तो इस कर्व का नाम मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट है P मान लो। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट क्या होती है, जो एक लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पे काटे उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो है इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये पॉइंट P पे टच कर रही है। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाई है इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम है टेंजेंट और इसका नाम है नॉर्मल। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हाँ। कभी कभी हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स या माइनस डी एक्स बाई डी वाई बोल सकते हैं। नॉर्मल का स्लोप ये हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अब लाइन की इक्वेशन हमें पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होती है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वो मैं यहाँ साइड में फिर से लिख देता हूँ। एक तो यहाँ पे मैंने लिखा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और m क्या है, स्लोप है ना, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम डी वाई एम को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में वही चीज़ लिखेंगे, y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन, और यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पर या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो या इसको एफ डैश एक्स वन लिखो, क्योंकि हम कहाँ पे देख रहे हैं, एक्स वन वाई वन पॉइंट पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट एक्स वन और वाई वन है वो इस पॉइंट को बता रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगा, पर ये जो स्लोप हो जाएगा वो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वो यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका ये समझना। तो इसमें क्या किया है, मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि इसमें ये जो y1 वाला टर्म है वो उठा के इस तरफ ले आए। अगर ये y1 वाला टर्म उठा के इधर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। y1 वाला टर्म प्लस में आ जाएगा। हाँ, तो ये y1 वाला टर्म इस तरफ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख के बराबर दिखा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वन और x माइनस एक्स वन और प्लस y1, ये हो जाएगा। माइनस वाई वन इधर आके प्लस वाई वन हो जाएगा। तो अब देखते हैं उस इक्वेशन में यही लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ एफ डैश एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है। इसी तरह से हम नॉर्मल की इक्वेशन देख लेते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन में हम इसको क्या लिखेंगे, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एफ डैश एक्स वन से, ठीक है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन और इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश एक्स वन और x माइनस एक्स वन। और अब मैं माइनस वाई वन को उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश एक्स वन और x माइनस एक्स वन और प्लस वाई वन। तो ये हमारा नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, जनरल फॉर्म। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो यही वाला इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल 41 देखेंगे। कहता है गिवन दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 cos ब्रैकेट में x माइनस पाई बाई थ्री माइनस वन, ठीक है, और x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो कहता है इंटरसेक्स द y एक्सिस एट पॉइंट p, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये गिवन है कि ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, p पर। तो जहाँ y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है पता है, जीरो होती है। तो यहाँ x की वैल्यू जीरो लिखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो पॉइंट p होगा, ठीक है। ये पता है ना बात कि y एक्सिस पे पॉइंट जो होते हैं ना उसमें x की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब कहता है फाइंड द हाँ सर। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p। p पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और दूसरा पॉइंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p एंड वेरीफाई यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है, हमें वो पॉइंट पता करना है p जहाँ पे हमें टेंजेंट निकालनी है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम x की वैल्यू जीरो लिखेंगे। तो ये इक्वेशन लिखी, x की जगह यहाँ जीरो लिखा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकालेंगे। तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाय थ्री तो सर 60 हो गया। हाँ 60, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है, cos 2 कॉस बाई 60 कितना होता है 1/2, हाफ 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 हाफ। हाफ है ना।
तो अब आपको ये भी पता है कि चाहे हम π/3 लिखें और चाहे हम -π/3 लिखें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव ही लिखेंगे, यानी 0.5 लिख देंगे इसमें। तो 3 इंटू 0.5 -1, तो 3 इंटू 0.5 क्या होगा भाई? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पर ही। तो 3 या into फिर 0.5 1.5। हाँ, और -1, तो ये 1.5 -1 कितना हो जाएगा? तो 0.5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0.5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पार्ट करना है, ए पार्ट। ए पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमने पहले एफ डैश एक्स निकालना है। तो इस y का डेरिवेटिव निकालो। तो 3 तो एज इट इज रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन और x माइनस π/3 एज इट इज, और -1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब फिर से क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे निकालना है ना, तो x की वैल्यू फिर से 0 डालो। p पॉइंट पे तो टेंजेंट निकालना है, तो 0 डाला। तो अब -3 और साइन ऑफ -π/3, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है। cos of x ना। हाँ, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो नेगेटिव है। साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है ना। तो √3/2 हाँ। चाहो तो डाल दो इधर, पर -√3/2 आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन यहाँ नेगेटिव है और पहले से यहाँ माइनस है बाहर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस √3/2 इंटू 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड फिगर्स तक 2.60 हो जाएगी। चेक करके देख सकते हो जीडीसी में कि 3 इंटू √3/2 की वैल्यू 2.60 आ जाएगी। तो हो जाएगा, वेरीफाई कर लोगे, है ना। सो किसकी किसकी? मैं थ्री देखता और इंटू √3/2, 3 इंटू √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी? हूँ। 3.674। नहीं, 2.60 आएगी। ये अच्छा अपने, रूट, अच्छा मैंने वो भी उसमें डाल दिया। हाँ 3 है सिर्फ अंदर रूट में। हाँ। यस सर। ठीक है। तो टू अब पॉइंट हमें, फाइव नाइन बिल्कुल, अब हमें क्या करना है? वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है ना आपको, y इज इक्वल टू क्या होती है? एफ डैश x1, यानी एफ डैश 0, इस केस में एफ डैश 0 होगा, और x माइनस x1 की जगह 0, और प्लस y1। तो ये लिख देंगे अपन। तो y1 की वैल्यू क्या है? y1 हमने 0.5 ऊपर देखा हमने, y1 क्या है? ये हमारा राउंड कर रहा हूँ मैं इसको, ये y1 हमारा 0.5 आया था। तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। एफ डैश 0 कितना आया? डेरिवेटिव कितना आया? 2.60 आया, 2.60, और x माइनस 0, और प्लस y1 की जगह क्या लिख देंगे? 0.5। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यही आ गई ऊपर इक्वेशन जो लिखी हुई है, 2.60x और प्लस 0.5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लें। तो पहले इसका -1 एफ डैश x1 निकालें। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है। सर इसका तो वैसे निकाल लेंगे ना, एम इज इक्वल टू 1/- एम टैन। हाँ, ये वापस फॉर्मूला होता है ना वापस बताओ क्या बोल रहे हो? सर, ये जो फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू 1/m वाला हाँ फॉर्मूला। हाँ हाँ, -1 अपॉन dy/dx वो लिख दो। तो ये -1